तो ये जो तस्वीर आ रही है लाइव, ये मिसाइल की तस्वीर है, ये मिसाइल अटैक की तस्वीरें हैं। अब ये देखिए बहुत तेजी से जो है मिसाइल जाती हुई और उसके बाद हमने धमाकों और उससे पहले हमने देखा था कि जिस वक्त ये धमाका हुआ था वहां पर बहुत तेजी से धुआं उठता हुआ इन तस्वीरों की एम्बियंस में लगातार आपको सुनवाता जा रहा हूं, जिस तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। एक सेकंड दोबारा से सुनते हैं और अगर आप इस पर कुछ कमेंट्री कर सकें कृष्ण मोहन मिश्रा अपने वॉर जर्नलिज्म का हवाला देकर कि ये किस तरीके के हथियार हो सकते हैं, किस तरीके के वॉर हो सकते हैं, किस तरीके की मिसाइल्स हो सकती हैं जहां पर पॉइंटेड अटैक किया गया उन जगहों पर जो कि यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हैं। आमतौर पर हमेशा अब के ज़माने में युद्ध की शुरुआत मिसाइल बराज से ही होती है। पुराने ज़माने में युद्ध की शुरुआत आर्टिलरी की फायरिंग से होती थी, जिससे दुश्मन के पक्के ठिकानों, दुश्मन के एम्यूनिशन डंप, दुश्मन के फ्यूल का जो जहाँ पर स्टोरेज है उसको तबाह किया जा सके, या उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है। आमतौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप को छोड़ दिया जाता है, पर मिलिट्री लीडरशिप के जो बड़े ठिकाने उन पर हमले किए जाते हैं। अभी जो भी एक जो इस समय तस्वीर नज़र आ रही है उसमें रॉकेट से निकलते हुए नजर आते हैं। हो सकता है ये एंटी एयरक्राफ्ट गन हो यूक्रेन की, कि जो कि रूस के किसी हवाई हमले को रोकने के लिए नीचे से फायर कर रहे हैं। जो अभी आप सुना रहे थे सायरन की आवाज़, वो नो डाउटली हवाई हमले के लिए जो सायरन बजाया जाता है, और वो इस चीज़ की निशानी होती है कि लोग फटाफट अपने उनसे निकले। और बॉम्ब शेल्टर्स आमतौर पर बने हुए होते हैं कि बॉम्ब शेल्टर्स में या किन्हीं तहखानों में छुप जाएं अपनी जान बचाने के लिए। तो ऐसा, और उससे ठीक पहले किसी फाइटर जेट की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई फाइटर जेट है। अब वो फाइटर जेट रूस का है या यूक्रेन की एयरफोर्स का है, जो रूस के हवाई हमले को रोकने के लिए डॉग फाइट के लिए लॉन्च किया गया है, और या कि रूस का कोई हमलावर एयरक्राफ्ट है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है वो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर कर रही हैं और एक फाइटर जेट की आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद हवाई हमले का सायरन बजता है और एक कॉन्ट्रेल बनाती हुई कोई चीज़ जा रही है। वो मिसाइल हो सकती है कि मिसाइल दागी गई हो, उसी मिसाइल का इम्पैक्ट हो जो काला धुआं नज़र आ रहा है। काला धुआं यानी नो डाउटली वहाँ पर ऑयल डंप या कोई एम्यूनिशन डिपो है जिसमें आग लगी है, क्योंकि धुआं बहुत गाढ़ा और बहुत काला है और काफी देर तक वो आसमान में रह रहा है, काफी दूर तक वो ट्रेल अपनी बना रहा है, यानी बहुत भारी हैवी स्मोक है। तो वो किसी ऑयल डंप के जलने से भी हो सकता है, किसी एम्यूनिशन डंप के जलने से भी हो सकता है कि काफी गाढ़ा और काला धुआं वहां से निकल रहा है। लेकिन कुल मिला के सचिन, अब ये चीज तो तय हो गई कि ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं जो रूस ने, और कम से कम हवाई हमला और मिसाइल का बराज जो कि हमेशा किसी भी लड़ाई में शुरुआती तौर पर होता है, उसके संकेत मिल रहे हैं साफ साफ। लेकिन पूरी जानकारी, ये कुछ और अपडेटेड तस्वीरें हैं, जरा इनका एम्बियंस सुनते हैं, फिर इसके बारे में हम आपसे पूछूंगा। जी सचिन। दो तस्वीरें हमने आपको देखी। एक तरफ ये तस्वीर है जिस वक्त लगातार ये मिसाइल्स आती रही और उसके बाद लगभग 1 घंटे और बाद की तस्वीर हम ये कह सकते हैं, जब वहाँ पर कीव की सड़कों की तस्वीरें आनी शुरू हुई कि हज़ारों हजार गाड़ियाँ जो है सड़कों पर आ गई, जाम लग गया, लोग भागते नजर आए, अफरा तफरी नजर आई। ये दो तस्वीरें, एक तरफ मिसाइलों की तस्वीरें सामने आई, दूसरी तरफ लोगों के भागने की तस्वीरें सामने आई। लोग सड़कों पर आ गए, लोग पैनिक हो गए, जिसे जहां जगह मिल रही थी, जिस तरीके से जो है वो कीव को छोड़ देना चाहता था, यूक्रेन से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन फिलहाल
कीव की सड़कों की ये देखिए तस्वीरें, बहुत तेजी से गाड़ियां वहां पर चलती हुई और बहुत तेजी से वहां पर हजारों हजार गाड़ियां देखी जा रही है। जिस तरीके का ट्रैफिक था, हर जगह हेडलाइट्स नजर आ रही हैं। सुबह का वक्त, अभी तो सुबह भी पूरी नहीं हुई थी, यानी कि अंधेरा ही था। इस वक्त लगभग 7 बजे के करीब का वक्त है कीव में, और ये तस्वीरें जो हैं वो लगभग 5:30 और 6 बजे के करीब, जिस वक्त पहला धमाका हुआ था। पहला रिएक्शन है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका रूस पर और कठोर प्रतिबंध लगाएगा, यानी फिलहाल भी रूस पर G7 लगाएगा कठोर प्रतिबंध। अभी भी सैंक्शंस की बात ही आ रही है, जिसका जिक्र पहले किया जा रहा था। यूक्रेन यहां पर लगातार ये कह रहा है कि वो अपनी मदद करना जानता है, वो अपनी रक्षा करना जानता है, लेकिन अब तक रक्षा करने वाले किधर है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन को आगे करके बाकी जो राष्ट्र है फिलहाल पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने यूक्रेन को स्थिति पर, इस मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया, जिसकी चेतावनी लगातार देते रहे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन यहां पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नाटो के फेर में फंसता हुआ, अमेरिका के फेर में फंसता हुआ। और एक बार फिर से जब यह बात आती है कि सिर्फ और सिर्फ कठोर प्रतिबंध लगाएगा, इसका मतलब क्या है रविंद्र सचदेव? कि G7 कठोर प्रतिबंध लगाएगा। ये पहले तस्वीरें उसके बाद की हैं, जब कीव समेत 3 शहरों में सैन्य ठिकानों पर हमले हो चुके हैं और उनकी तस्वीर सामने है पूरी दुनिया की। देखिए, ये जो गेम कहें अनफॉर्चुनेट वर्ड है, बट एक तरह का गेम चल रहा है ये, राइट। इस गेम में पंच हो रहा है, काउंटर पंच हो रहा है। तो जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए तो रूस उन सैंक्शंस को मैनेज तो करेगा जैसे तैसे, राइट। वो सैंक्शंस कैलकुलेट कर लिया होगा। प्लस रूस ने ये भी तो सोचा होगा कि मैं अगला जवाब क्या दूंगा। ये थोड़ी है कि आपने सैंक्शंस लगा लिए मैं बैठ गया। ये रूस ने असिमेट्रिकल मैं कहूंगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक रूप से वो अटैक कर नहीं सकता, मिलिट्री रूप से कर सकता है, उसने ये कर दिया। अब इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका और ज्यादा सैंक्शंस लगाएगा। उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने फिर कैलकुलेट कर रखा होगा कि हमारा अगला कदम क्या होगा। तो ये एक साइकिल है जो चलती जाएगी, और इसमें डैमेज तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा यूक्रेन का ही होने वाला है। अब बात यह है कि ये रुकेगी कहां जाकर के, पर एक चीज क्लियर हो गई है, जो जहां भी ये रुके भी फिलहाल, होपफुली ज्यादा ना जाए, कि यूरोप में पूरे में एक दरार, जैसे कहते हैं ना कोल्ड वॉर थी, तो जैसे फ्रीज हो गए हैं ये 2 पोर्शंस अब यूरोप के अलग अलग अगले 10, 20, 30, 40, 50 कितने सालों में, और इनमें अब आपस में टकरार रहेगी ऑल्सो। और बाकी जियोपॉलिटिकल तो और बहुत, रूस चीन के साथ मिक्स मैच करेगा और मिक्स मैच करके दुनिया को डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे। पर बैकग्राउंड में अगर हम जाएं अभी आज की तारीख में, तो अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका एक तरह से अपने को दुनिया की सोलो इकलौती सुपर पावर बना रहा है। देखिए, चाइना से तो ऑलरेडी चल ही रहा था, और चाइना से तो अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि हम तुम्हें नंबर 1 नहीं बनने देंगे, राइट। टेक्नोलॉजी में नहीं, स्पेस में नहीं, नेवी में नहीं। हुआवे को बैन करा था कि आगे ना बढ़े चाइना, स्पेस में नहीं। ओके, तो चाइना को हम डोमिनेट कर ही रहे हैं या सोच रहे हैं। अब ये जो रशिया के साथ हो रहा है, इसके चलते अमेरिका टोटल यूरोप भी डोमिनेट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो अमेरिका तो सोलो सुपर पावर बन गया दुनिया का। इसके अलावा डेफिनेटली यस, डिफेंस मिलिट्री सेल्स हो रही हैं भाई। लातविया लुथवानिया जो भी इन सबको इक्विप करना है ना, लॉजिकल उनकी नीड है। तो डिफेंस इंडस्ट्री प्राइवेट अमेरिकन, उसको बहुत फायदा हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ये सारा अमेरिका के फायदे में भी नहीं जा रहा है।
पलड़ा किस तरफ जाएगा, ये लॉन्ग टर्म अब एक दुनिया दो भागों में ठीक है, क्या ये फुल फ्लैश वॉर है, क्या लिमिटेड वॉर जिसे कहते हैं, एक वार्निंग है, सिर्फ सैन्य ठिकानों को अभी निशाना बनाया गया? क्योंकि अभी तक तो कैजुअलिटीज की खबर नहीं आई है कि आम लोगों पर हमला किया गया हो, बट क्योंकि ज़ेलेंस्की जब ये कहते हैं कि सैन्य ठिकानों पर हमला है, रशिया जब ये कहता है कि ये हमला किया गया है रशियन यूक्रेनियन एयरफोर्स को डिसमेंटल करने के लिए, इसका मतलब यही है कि जो पुतिन पहले भी कह रहे थे कि आप डिसमेंटल कीजिए, आप डिसआर्म कीजिए और फिर उसके बाद अपनी घरों को चले जाइए। हमारा मकसद इन्वेजन का ये बिल्कुल नहीं है कि हम जेकेएस परिहार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ शिवांगी भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले जेकेएस परिहार, इन आवाज़ों को देख करके, इन मिसाइल्स को देख करके और फिलहाल इन तस्वीरों को देख करके, लोगों के पैनिक को देख करके, फिलहाल आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? अनलिमिटेड वॉर वार्निंग है, एसओएस है, क्या एक्सरसाइज है ये? मुझे लगता है कि ये लिमिटेड तो नहीं रहेगा और यूक्रेन की जो वर्तमान सरकार है उसको जाना पड़ेगा 7 से 9 दिन के अंदर ये पूरा रशियन जो है वो डोमिनेट कर लेंगे और इसके आगे जो है यूरोपियन वार और अमेरिकन इंटरवेंशन ऐसा कुछ इसमें होता मुझे दिखाई नहीं देता है। तो अल्टीमेटली इसमें लूजर सबसे बड़ा यूक्रेन की प्रेजेंट गवर्नमेंट ही रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, शिवांगी हमारे साथ मौजूद है। शिवांगी, इस वक्त क्या हाल है वहाँ के एयरबेस का, क्या हाल है वहाँ के सैन्य ठिकानों का, जरा हमें दिखाइए जो तस्वीरें इस वक्त अपडेटेड आ रही हैं। देखिए सचिन, लगातार हम सुबह से ये खबर दिखा रहे थे कि किस तरह से यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया था। कल भी 242 जो छात्र हैं वो भारत लौटे थे, आज भी भारतीय छात्र जो हैं वो वापस लौटे थे। लेकिन अब यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो खाली नजर आ रहा है। सीधे आपको यहाँ पर तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आप देख सकते हैं यूक्रेन का एयर स्पेस है और कैसे ये पूरी तरह से यहाँ पर आपको खाली नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो रशिया है उसने भी अब जो कमर्शियल फ्लाइट्स है उसकी आवाजाही बंद कर दी है। उम्मीद जताई जा रही थी कि जितने भी लोग वहाँ पे हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। खासकर भारी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में हैं और लगातार वहाँ से एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो एयरलिफ्ट करा रही थी लोगों को। लेकिन अब एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो वापस लौट रही है बिना लोगों को, बिना भारतीयों को वहां से एयरलिफ्ट किए, क्योंकि एयर स्पेस जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरह से यूक्रेन का एयर स्पेस खाली है। और इसी के साथ साथ अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने भी कमर्शियल फ्लाइट्स की जो आवाजाही है वो अब बंद कर दी है। देखिए, विश्व की नज़र है इस बड़ी खबर पर। इसी के साथ साथ अमेरिका ने अपना संदेश दे दिया है। भारत कह रहा है कि शांति से इस मसले का हल होना चाहिए, लेकिन यूक्रेन में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसके बाद एयर स्पेस जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। फ्लाइट्स की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और भारत से जो विमान भारतीयों को लाने के लिए वहां भेजा गया था वो वापस लौट रहा है। सचिन, बिल्कुल, जो विमान गया था वो वापस लौट रहा है क्योंकि एयर स्पेस तो बंद कर दिया गया था और स्थिति में कहीं ना कहीं शायद सेफ भी नहीं है कि फिलहाल किसी तरीके की जो है कमर्शियल फ्लाइट्स या किस तरीके की कोई दूसरी फ्लाइट्स को इजाजत दी जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.